पति की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये कार्य। माता पार्वती देंगी मनचाहा आशीर्वाद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि धीरे धीरे सावन मास समाप्ति की ओर चल रहा है। 2024 में सावन मास 22 जुलाई से शुरू हुआ है और सावन का पवित्र महीना इस साल 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। यह महीना भगवान शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। वहीं धर्मशास्त्रों में भी सावन के महीने में महिलाओं के लिए बहुत खास बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इस पवित्र महीने में महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस माह में महिलाओं को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के अलावा ज्योतिष में भी कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति की उम्र भी लंबी होती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। 1. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन माह में प्रतिदिन स्नान के बाद जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में महिलाओं को रोज शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत फूल चढ़ाएं और भगवान शिव जी की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफेद चंदन और इसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य पढ़ें और अंत में आरती करें। बिना कथा पढ़े और बिना आरती किए कोई भी व्रत और पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। 2. पार्वती जी को हरी चूड़ियां चढ़ाएं। सावन मास में खुद भी हरी चूड़ियां पहने। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस माह का हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में सावन के महीने में माता पार्वती को हरी चूड़ियां चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। इसके अलावा पति के करियर में सफलता के लिए हरी चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। 3. मेहंदी। सावन माह में सोमवार के दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। सावन माह में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। ऐसे में इस महीने मेहंदी लगाने से खूबसूरती भी बढ़ती है। सावन के महीने में महिलाओं को पांव में महावर भी अवश्य लगाना चाहिए। इस माह में महिलाओं को हर समय सुहाग की सारी सामग्रियां पहनकर रखनी चाहिए। 4. बिछिया और पायल जरूर पहने। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के
पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए। महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए और बाद में उसे पुरोहित को दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। साथ ही पति की दीर्घायु आयु का आशीर्वाद भी देती हैं। 5. लाल साड़ियां या सूट। अगर आप विवाहित हैं और सावन के महीने में भगवान की पूजा करने जा रही हैं तो लाल रंग की साड़ी या सूट पहने। ये आपके सौभाग्य की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से भगवान शिव और देवी पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सावन के महीने में लाल, हरे और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान दें। 6. कभी ना भूले मंगल सूत्र पहनना। सावन मास में पूजा करते वक्त कभी भी मंगल सूत्र पहनना ना भूले। सावन महीने में मंगल सूत्र तो जरूर ही पहने। यह आपके सुहाग की निशानी होती है। सावन के महीने में गलती से भी मंगल सूत्र को अपने गले से ना उतारें। अगर किसी कारणवश उतारना भी पड़े तो उसे जल्द ही फिर से पहन लें। 7. बिंदी। बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है। इसलिए पूजा करते वक्त कभी भी बिंदी लगाना ना भूलें। बिंदी लगाते समय यह ध्यान रखें कि बिंदी कभी भी काले रंग की नहीं लगाएं। सुहागिन महिलाओं को कभी भी काले रंग की कोई भी सुहाग की सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 8. शिवालय में घंटा और भस्म का दान करें। सावन के महीने में घंटा का दान शिवालय में करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार कराने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खास करके यह ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में घर में कलह कलेश न करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं और उसमें एक हरी इलायची भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन आने के योग भी बनेंगे। 9. पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर संभव हो तो सावन के महीने में पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक अवश्य करें। सावन माह में भोलेनाथ का पूजन करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस माह में पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन के माह में वृक्ष लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और काला तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि यह उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग भी खुलेंगे और वैवाहिक संबंध भी अटूट बनेगा। 10. भजन। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है और महादेव की प्रसन्नता को देखकर माता गौरी भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे उन्हें शिव के साथ साथ
गौरी माता की कृपा भी प्राप्त होती है। 11 सुहागिन महिलाएं करें इन चीजों का दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगलवार के इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं करती हैं तो भी इस दिन श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माता पार्वती से प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि महिलाओं को सावन में कौन से काम करने चाहिए। सावन में महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। सावन में महिलाओं को भूल कर भी ना करें ये काम। 1 ना लगाएं शिवलिंग को हाथ। सावन मास में शिवलिंग की पूजा करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को, खास तौर पर कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को छूने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि लिंग पुरुष का अंग होता है। वही शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती भी नाराज होती हैं। साथ ही इस दौरान शिवलिंग पर हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए और केतकी के फूल भी शिवलिंग पर गलती से भी ना अर्पित करें। 2 सेंधा या काला नमक। महिलाएं एक कागज में सेंधा या काला नमक डालकर अपने घर के फर्श पर रख दें। फिर सुबह उठकर बिना किसी को बताए उसे गंदे नाले में बहा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और अगर किसी ने आपके घर पर जादू टोना भी किया है तो वह भी इस उपाय को करने से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 3 दान ना करें ये चीजें। सावन के महीने में सूरज ढलते ही महिलाओं को दही या दूध किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ये इन चीजों का दान वैसे तो प्रदोष काल में कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन मास में ऐसा करने से इसका अशुभ फल अधिक प्राप्त होता है। इसलिए महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 किचन साफ ना करना। महिलाओं को रात के समय सोने से पहले बर्तन व किचन को साफ करके ही सोना चाहिए। अगर घर में जूठे बर्तन पड़े हों तो इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही इससे घर में अशांति व बीमारियां आने का खतरा भी बना रहता है और ऐसा करने से घर में वास्तु दोष भी लगता है। 5 गलत जगह पर न रखें झाड़ू। सभी महिलाओं को झाड़ू को दक्षिण दिशा में छुपाकर ही रखना चाहिए। इससे पैसों की किल्लत दूर होती है। अगर आप रात में सोते समय किसी पात्र में पानी भरकर सर के पास रख कर सोते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको कई अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। 6 खुले बाल छोड़ना। सावन के महीने में महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर से रात के समय सावन में अगर कोई भी महिला अपने बालों को खोलकर रात में सोती है तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ता है। साथ ही इससे घर में कलह कलेश भी बढ़ता है। इस दौरान बाल कटवाने से भी बचें। सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं बाल कटवाने की गलती से भी ना करें। 7 ना काटे नाखून। नाखून काटना या उसे शेप देना भी सावन के महीने में अशुभ माना जाता है।
इससे न सिर्फ भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं, बल्कि यह घर में दरिद्रता का कारण भी बनता है। 8. दिन के समय सोना। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी धरती पर भ्रमण करते हैं। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में अगर महिला दिन के समय सोती हैं तो ये भगवान का अपमान माना जाता है और वो नाराज भी हो सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, तो कोशिश करें कि सावन मास में आप दिन में न सोएं। 9. पीरियड्स में ना करें पूजा। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा करना वर्जित माना जाता है। 10. मांस मदिरा से दूर रहें। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके सुहाग पर संकट आ सकता है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसलिए इसका अशुभ फल भी आपको भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।